हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का। और यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा जो है क्लीनिंग कर रही हूँ। तो अभी तो वैसे इस टाइम पे कोई उठा नहीं था, जागा नहीं था। तो मैंने अपना गर्म पानी वगैरह जो है वो पिया। और अभी चाय भी नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने सोचा हस्बैंड उठ जाएंगे फिर जाके मैं चाय बनाऊंगी। तो अच्छा भी लगता है साथ में चाय पीना एक दूसरे के साथ, क्योंकि फिर कोई साथ मतलब मेरे घर में चाय पीते नहीं है। ये भी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से सुबह थोड़ी सी चाय पीते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो जब तक मैंने सोचा ये जो है सब्जियां वगैरह, एक्चुअली ये जो है ना वीडियो, ये संडे की मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। कल मैं शाम को सब्जियां लेकर आई थी, कल सैटरडे को मार्केट से। तो कुछ ज़्यादा खास सब्जी नहीं लाई थी, 2-3 आइटम बस लेकर आई थी, क्योंकि सब्जियां बहुत सारी रखी थी, कुछ ना कुछ फ्रिज में। तो इसलिए मैं ज़्यादा लेकर नहीं आई। तो यहाँ पर आलू लेकर आई थी, अच्छे आलू मिल गए थे, और शकरकंदी तो वो लेकर आई थी। तो ये जो टोकनी है ना, ये काफ़ी दिन से मतलब वो हो जाता है ना, इसमें प्याज के छिलके वगैरह और इस तरीके से गंदी हो गई थी। और जब मैंने आलू निकाला, आलू देखा उसमें, तो एक आलू ख़राब भी हो गया था, छोटू सा। तो इसलिए मुझे पूरी टोकनी जो है ना वो मतलब उसमें से सारी चीज़ हटा के और साफ़ करनी पड़ी। और फिर देख के और रख दे रही यहाँ पर। तो चेक करना भी ज़रूरी रहता है, हर 1-2 दिन में मैं करती रहती हूँ, 2-3 दिन में, सॉरी 2-3 दिन में चेक करती रहती हूँ। आलू को मतलब दबा कर देखती हूँ कि कहीं कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों ख़राब हो ही जाता है ना एक आध आलू। अभी धीरे धीरे गर्मी सी बढ़ रही है ना, तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी मतलब है ना चीज़ें जो है ना ख़राब होने लगती हैं। अभी कल से मुझे पता चल गया, क्योंकि मेरी जो सब्ज़ी है ना वो ख़राब हो गई थी। जबकि अभी सुबह जैसे कि कल रात की सब्ज़ी थी, तो वो सुबह आज जैसे वही 10 बजे तक, मतलब मैं एक उदाहरण बता रही हूँ इस तरीके से। तो वो है ना इतनी जल्दी ख़राब हो गई मॉर्निंग में ही। तो मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, मैंने सोचा अभी इतना ज़्यादा नहीं है गर्मी, मॉर्निंग के टाइम तो उतनी लगती भी नहीं है, क्योंकि गर्मी विंटर टाइप से लगता है। तो और मैं उतना फ़ैन भी नहीं चलाती हूँ सुबह से। तो वो रखी हुई थी बाहर ही, बाहर ही ढक कर मैंने रखी हुई थी। तो वो इस तरीके से ख़राब हो गई ना कि क्या बताऊँ, सच में बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा हाँ चीज़ें ख़राब होने लगी हैं, तो फिर अखर जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने देखिए इसीलिए टोकरी वगैरह अच्छे से साफ़ करके, और उसमें मैंने आलू प्याज और ये चीज़ जमा दिया है टोकरी में। बाहर मैं सिर्फ आलू प्याज ही रखती हूँ, बाकी सारी सब्ज़ी तो फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में भी मैंने जमा दी, फ्रिज को थोड़ा सा मैंने साफ़ कर दी थी अच्छे से, सूखे कपड़े से पोंछ दी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। वरना मुझे हफ्ते में ना 15 दिन में फ्रिज को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, पूरी बास्केट निकाल के, और उसके भी सब्जियां जो है ना वो जमा के और अच्छे से रखती हूँ। तो कल क्या होता है, सैटरडे वाले दिन मैं जब भी मार्केट जाती हूँ सब्जी वगैरह लेने, तो थोड़ा सा लेट हो ही जाती हूँ। रात में खाना पीना बनाया खाया, फिर मैंने कुछ काम ही नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि 9 बजे तो 9 साढ़े 9 बजे करीब मैं मतलब सब्जियां लेकर आई थी। तो आते आते हो ही जाता है 10 साढ़े 10 ऐसे बज जाते हैं, 10 तो बज ही जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया खाया, यही करते करते ना टाइम हो गया था। तो रात में ऐसा कोई मैंने पूरा काम नहीं किया था, रख दिया था। तो अभी मैं वही सुबह से लग गई हूँ यहाँ पर, और अब सब लोग उठ गए थे धीरे धीरे।
एक के बाद एक करके हस्बैंड भी उठ गए थे और कार्तिक भी। तो मेरा किचन का काम हो गया है और गैस क्लीन, किचन का सारा काम हो गया है। तो अभी इसलिए भी मैंने चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि है ना गैस बहुत ज़्यादा गंदी थी, किचन भी गंदी थी। तो फिर मैंने सोचा अभी थोड़ी देर से बनाते हैं, जब साफ़ वाफ कर लेंगे। कितनी भी इच्छा हो मेरी, क्योंकि लगता है ना सुबह सुबह से ऐसा लगता है जब उठ जाते हैं सबसे पहले चाय की ही मतलब इच्छा होती है पीने की। पर मैंने सोचा पहले नहीं, अच्छे से क्लीन कर लेंगे फिर चाय बनाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए किचन में भी मैंने थोड़ा झाड़ू लगा दी है। अब यहाँ पर इस रूम में और रह गया है, सारा काम हो गया है। तो अगर किचन ही पूरा समेट जाता है ना बहुत अच्छे से, बर्तन वगैरह थोड़े से तो वो भी मैंने फटाफट से बाहर रख दिए हैं। तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कि सारा घर का काम हो गया है। और यहाँ पर देखिए ये जो मैंने सीट है ना ये बिछा दी है और उस पर मैंने कपड़ा डाल दिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ ऐसा रहता है कार्तिक खेलता रहता है ना, तो अच्छा रहता है। इस पर कम से कम खेलता है वो। और बस कार्तिक की जो विंटर वेकेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी घर पे ही रहता है, कभी दोस्त के यहाँ खेलने जाता है, कभी घर पे रहता है, मतलब ऐसे ही। तो माँ की बहुत दिन से बोल रहा है कार्तिक को, वो भी कार्तिक भी देख देख के सब बच्चों का कि मम्मी सब बच्चे यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे। तो मेरे से भी कह रहा था मम्मी मुझे भी जाना है कहीं कहीं घूमने के लिए। तो फिर मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया कि नहीं कुछ नहीं होता है, और वैसे भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिली है, 15-20 दिन की तो छुट्टी पड़ी है अभी, क्योंकि 12 तारीख को वैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो बचे ही कितने दिन। फिर उसके बाद फिर से जो है स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं बनता फिर यहाँ वहाँ जाने का। और मैं वैसे भी, मैं सच बताऊँ, जाती भी नहीं हूँ। मुझे जब से मेरी शादी हुई मैं कहीं जाती हूँ नहीं हूँ। मम्मी के यहाँ भी मैं ज़्यादा नहीं रहती थी, इतना पास में ही तो है, तो सोचो मन ही नहीं करता था कि क्या रहूँ जाके, बहुत पास में ही है। और फिर कुछ ऐसा भी रहता है कि घर की जो है जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं, कुछ उसकी वजह से भी रहा नहीं जाता है। तो खैर ऐसा सबके साथ है, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, प्लीज़ ऐसे मत सोचिएगा। मतलब ऐसा है कि अब मेरी बात तो थोड़ा सा कुछ अलग है, इस वजह से मैं ऐसा बोलती हूँ। मेरी परेशानियाँ बस कुछ अलग हैं इस वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी की चाय बन गई है। चाय मैंने हस्बैंड को दे दी है, और उसके बाद मेरी चाय जो है ना अभी रखी हुई है, तो ठंडी नहीं हुई थी। तो जब तक मैंने सोचा दोपहर के लंच के लिए जब तक थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, बैठने से अच्छा है, तो ये तैयारी भी हो जाएगी। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही जब आलू प्याज वगैरह साफ़ कर रही थी, उसकी टोकनी साफ़ कर रही थी, तभी मैंने ये जो शकरकंदी है ना ये उबाल ली थी। कल मैं लेकर आई थी, मुझे देख के ही लगा कि ये ले लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ये लिए नहीं थे और बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने इस टाइम पे उबाल लिए थे। मैंने सोचा कार्तिक को नाश्ते में दे देती हूँ, जब तक खाना वगैरह बनेगा जब तक वो ये खा लेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। संडे मॉर्निंग थी, और संडे वाले दिन तो इतना लेट थोड़ा सा हो ही जाता है, लेट उठना, लेट बनाना खाना, ऐसा हो जाता है। और आज हमें कहीं जाना भी था, तो अभी तो नहीं जाएंगे, वही शाम तक ही जाएंगे। मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम से कहीं जाना है, तो इसीलिए मैंने सुबह से फटाफट से सारे काम जो है ना निपटा दिए हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने जो शकरकंदी है ना वो मैंने छील दी है, और कार्तिक ने साफ मना कर दिया नहीं खाना। तो मैंने बड़ी उससे समझा के उसको एक तो आखिर खिला ही दिया। कोशिश मैंने करी थी, मुझे मालूम था कि मैं ये ले जा रही हूँ तो ये नहीं खाएगा, लेकिन अच्छे गरम से थे थोड़े, तो फिर मैंने जब छील के दिए ना थोड़ा सा खिलाया तो उसने एक तो खा ही लिया,
पहले थोड़ा सा टुकड़ा खाया, फिर एक और ले लिया पूरा, फिर मैंने भी एक खा लिया है। तो अच्छे लगते हैं मीठे, ऐसे ही सिंपल ही बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं दोपहर के लंच के लिए मैंने दाल के लिए तैयारी की थी। बढ़िया से दाल चावल जो है वो बनेगा। कार्तिक कह रहा था मम्मी दाल चावल खाना है, तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसने शकरकंदी नहीं खाई, एक ही खाई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, जल्दी जल्दी से खाना ही बना लेते हैं ताकि वो खा लेगा और फिर खेलता रहेगा। बस मैं दाल जो है चढ़ा कर चली जाऊंगी नहाने के लिए, और धीमी आंच पे दाल जो है पकती रहेगी और मेरा और भी जो दूसरे काम है वो भी होते जाएंगे। तो ऐसे ही करने पड़ते हैं मुझे। दाल वगैरह जब बनाती हूँ ना तो ऐसे ही दाल भी जैसे और भी काम, तो कोई ना कोई काम मैं इस तरीके से कर देती हूँ और फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो इस बीच मैं अंदर वाले रूम का भी जो है वो काम करके आ गई थी। सारा सब लोग उड़ गए थे, बिस्तर वगैरह मैंने ठीक कर दिया था और बस झाड़ू वाड़ू भी लग गई थी सारे घर की। तो इस टाइम पे ना वही लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे थे, सारा काम ऑलमोस्ट हो गया था। तो यहाँ पर देखिए दाल में तड़का लगा दिया है, पानी वगैरह डाल दिया है। बस सिंपल सी ही दाल होती है, बहुत झटपट से बन जाती है ऐसी दाल। एक ही बार में तड़का लगा, सारी चीज़ें डाल दो, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने वही बस कर दिया है और दाल यहाँ पर रेडी हो जाएगी और चावल बना लूँगी। और जब दाल पक जाएगी तो उसको मैं उतार के और फिर बारीक कर धनिया जो कट करके और मैं तुरंत से डाल दूँगी, तो और अच्छी लगती है बाद में जब लास्ट में धनिया डालो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।